Hello everyone, welcome to my YouTube channel Excellent Study Points। आज की हमारी इस वीडियो में हम विटामिन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। How many types of vitamins, their sources and their deficiency diseases। यानी कि विटामिन के क्या क्या स्रोत हैं और उनकी कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। कई बार हमें विटामिन्स को लेके बहुत कंफ्यूजन रहती है कि कितने टाइप्स के विटामिन्स होते हैं। ये विटामिन्स के लिए क्या क्या स्रोत है और उनकी कमी से क्या क्या डिजीजेस हो सकती है। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम विटामिन को लेकर हमारे सारे डाउट्स क्लियर कर लेंगे। यहाँ हम जानेंगे सभी विटामिन के बारे में कि कितने टाइप्स के यहाँ विटामिन होते हैं और उनके बारे में हम यहाँ पर फुल डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विटामिन Vitamins are organic compounds found in natural food which are required for normal growth and maintenance of the body। विटामिन एक तरह का एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ये एक नेचुरल फूड होता है, इसे बनाया नहीं जा सकता। ये प्राकृतिक तरह का फूड है जो कि ह्यूमंस के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे उनकी ग्रोथ हो सके और जो बॉडी है वो मेंटेन रहे। ह्यूमंस एंड एनिमल्स दोनों के लिए ही विटामिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में भी ये कई बार नई बीमारियों को जन्म दे देता है। The word vitamin is a combination of a Latin word vita and amine, which means life and nitrogen। जो विटामिन वर्ड है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब विटा और एमिन। विटा का मीन्स यहाँ पर लाइफ है और एमीन का मीन यहाँ पर नाइट्रोजन से है। Casimir Funk discovered a substance that helps in the growth and maintenance of the body and named it in 1884। अब यहाँ पर एक साइंटिस्ट थे कैजिमिर फंक, जिन्होंने यहाँ पर एक ऐसे सब्सटेंस की खोज की थी जो कि ह्यूमन बॉडी में मेंटेनेंस और ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसे आगे जाकर विटामिन नाम दिया गया था 1884 में। विटामिन एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन अ जनरेशन ऑफ एनर्जी बाय यूटिलाइजिंग कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स प्रॉपरली। Human cannot live without vitamins and the human body cannot produce it on its own except vitamin D and vitamin B3। So it should be taken in required quantities through other sources। अब यहाँ पर जो विटामिन होते हैं ये कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं। अब कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली हमें प्रोवाइड कर रहा है एनर्जी, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं दे रहा है। ये यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स को प्रॉपरली हमारी बॉडी में डिसॉल्व करता है। ह्यूमंस बिना विटामिन के नहीं रह सकते, लेकिन ह्यूमन बॉडी विटामिन को प्रोड्यूस नहीं कर सकती। विटामिन डी और विटामिन बी थ्री की बात अगर हम छोड़ दें तो कोई भी विटामिन बॉडी में जनरेट नहीं किया जा सकता। ये किसी ना किसी सोर्सेस के थ्रू हमें मिलते हैं, या तो हम फूड में इसे ले लें या फिर विटामिन के कैप्सूल्स के थ्रू हम इसे ले सकते हैं। ज़्यादातर विटामिन हमें फूड, मीट, वेजिटेबल, फ्रूट से प्राप्त होता है। अगर हम बात करें कि कितने टाइप्स के विटामिन होते हैं, तो अगर टाइप्स की बात करें तो यहाँ पर अनलिमिटेड विटामिन होते हैं अर्थ पे, लेकिन वैसे यहाँ पर 7 टाइप्स के विटामिन होते हैं। विटामिन डेफिशिएंसी में कॉज सम डिजीज एंड ओवरडोज आल्सो कॉजेज डिजीज। विटामिन की कमी से बीमारियां हो सकती है, लेकिन अगर हम विटामिन को ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं या फिर उसका ओवरडोज हो जाता है तो उस वजह से भी कई डिजीज हो जाती है। यहाँ पर मेनली दो तरीके से यहाँ पर विटामिन का डिवीजन किया गया है। एक होते हैं फैट सॉल्यूबल और एक होते हैं वाटर सॉल्यूबल। फैट सॉल्यूबल वो होते हैं जो कि फैट में डिसॉल्व हो जाते हैं, और वाटर सॉल्यूबल जो कि वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो फैट सॉल्यूबल विटामिन विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के को कहते हैं। और वाटर सॉल्यूबल विटामिन होते हैं विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन पी। तो ये आप याद रखिएगा। कई लोगों ने तो विटामिन सी एंड विटामिन पी का नाम सुना भी नहीं होता है। विटामिन पी, विटामिन के
ये बहुत रेयरेस्ट विटामिन होते हैं और इनका नाम कई लोगों ने नहीं सुना होता है। तो ये वाटर सॉल्यूबल है, बी, सी एंड पी, और फैट सॉल्यूबल है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो इन सभी के बारे में जान लेते हैं हम। तो सबसे पहले विटामिन ए। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम होता है रेटिनॉल। रेटिनॉल इसका साइंटिफिक नेम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये जो विटामिन है ये हमारी आइज पर इफेक्ट करता है। इसे एंटी इन्फेक्शियस विटामिन कहा गया है। इट कैन प्रोटेक्ट आइज और गिव द स्ट्रेंथ टू कोन सेल और रोड सेल, कोडियोपैसिन एंड रोडोपैसिन। अब यहाँ पर जो विटामिन ए होता है ये हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करता है। अगर हमें विटामिन ए की कमी हो जाती है तो उस वजह से हमारी आंखों की रोशनी अफेक्ट करती है, हमारी आईसाइट अफेक्ट करती है विटामिन ए की कमी से। तो ये जो विटामिन है ये हमारी आइज पर इफेक्ट करता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात, अगर इसकी कमी हो जाती है तो उस वजह से जो डिसीज होती है वो होती है नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रात को न दिखना, या फिर कुछ लोगों को दिन में नहीं दिखता, यानी कि वही आईसाइट हमारी जो है वो अफेक्ट करती है। इसके सोर्सेज होते हैं ग्रीन वेजिटेबल, पपाया, मिल्क, इन्हीं से हमें विटामिन ए मिलता है। नेक्स्ट होता है विटामिन डी। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम है कैल्सीफेरॉल। ये आप याद रखिएगा क्योंकि कई बार साइंटिफिक नेम ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो विटामिन डी का साइंटिफिक नेम है कैल्सीफेरॉल। टू कंटेन कैल्शियम स्ट्रक्चर। विटामिन डी में होता है कैल्शियम, ये बॉडी में कैल्शियम को मेंटेन करता है, बोन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है। अब विटामिन डी भी तीन तरह के होते हैं, एक होता है D1, D2 एंड D3। विटामिन डी एंड विटामिन के आर द ओनली विटामिन विच कैन फॉर्म्ड इन अवर इंटेस्टाइन एंड सिंथेसाइज। अब जैसा कि मैंने बताया था कि विटामिन हम बॉडी में नहीं बना सकते, हमारी बॉडी में विटामिन नहीं बनते हैं, वो हमें किसी न किसी सोर्स के थ्रू ही मिल सकते हैं। लेकिन विटामिन डी और विटामिन के एक ऐसे विटामिन हैं जो हमारी बॉडी में ही फॉर्म होते हैं। जैसे कि विटामिन डी हमें सनलाइट से मिलता है, तो ये विटामिन डी एंड विटामिन के ऐसे विटामिन हैं जो हमारी इंटेस्टाइन में बनते हैं और वहीं पर सिंथेसाइज भी हो जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि याद रखिएगा आप कि दीज आर दी ओनली विटामिन विच कैन बी फॉर्म्ड इन आवर बॉडी। विटामिन डी के सोर्सेज हैं मिल्क, सनलाइट। सनलाइट तो सबसे बड़ा सोर्स है विटामिन डी का, फिश एंड एग। और इसकी कमी से जो बीमारी हो जाती है उसका नाम है रिकेट्स। नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई का साइंटिफिक नेम है टोकोफेरॉल। अब ये जो विटामिन है ये ब्यूटी विटामिन है, यानी कि ये हमारी बॉडी की स्किन को अफेक्ट करता है, इसलिए इसको ब्यूटी विटामिन कहा गया है। ये हमारी ह्यूमन स्किन पर अफेक्ट करता है। इसके सोर्सेज हैं आलमंड, आलमंड ऑयल यानी कि बादाम, बादाम का तेल, टमाटो, ग्रीन वेजिटेबल्स और डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि मिल्क है, लेकिन वो डेयरी प्रोडक्ट जिसमें फैट कम है, और स्प्राउटेड चीज़ें, फिश, मीट, ये सभी विटामिन ई के सोर्सेज हैं। और अगर विटामिन ई की कमी हो जाती है तो स्किन इन्फेक्शन, जो देखा होगा कि कई बार लोगों को स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, डर्मेटाइटिस की बीमारी हो जाती है, तो ये विटामिन ई की कमी के कारण ही होती है। नेक्स्ट है विटामिन के। विटामिन के का नाम तो कई लोगों ने सुना ही नहीं होगा। ये भी एक टाइप का विटामिन होता है। इसका साइंटिफिक नेम होता है फाइलोक्विनोन। इट इज अ सेल्फ सिंथेसाइज इन ह्यूमन बॉडी। ये हमारी बॉडी में ही बनता है और बॉडी में ही सिंथेसाइज हो जाता है। ये हमें बाहर के किसी सोर्सेज से भी मिल सकता है, लेकिन बनता ये हमारी इंटेस्टाइन में ही है। विटामिन के का मेन वर्क होता है ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि ये ब्लड को क्लॉट करता है। अगर ब्लड क्लॉटिंग हमारी बॉडी में नहीं होती है तो उस वजह से अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग हो सकती है। तो विटामिन के हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉट को मेंटेन करके रखता है। इसके सोर्सेज है कैबेज, कॉलीफ्लावर, इससे ही हमें ये विटामिन ज़्यादा मिल सकता है। अब डिजीज, विटामिन के जो कि ब्लड क्लॉट करता है,
तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है यानी कि इसकी कमी हो जाती है तो यहाँ पर हीमोफीलिया नाम की बीमारी हो जाती है। हीमोफीलिया, ब्लड की कमी को ही हीमोफीलिया कहते हैं। अब ये कब होती है? जब अनकंट्रोल ब्लीडिंग कंडीशन होने लगती है। तो जाहिर सी बात है फिर तो ब्लड लेस होगा ही। तो यहाँ पर जब ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पा रही है, विटामिन की कम हो गया है, तभी हीमोफीलिया की बीमारी होती है। उसके बाद आता है विटामिन बी। विटामिन बी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब यहाँ पर विटामिन बी में बहुत सारे तरह के विटामिन पाए जाते हैं, उन सब के बारे में भी हम जान लेते हैं। विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B9, B11 एंड B12, ऐसे बहुत सारे तरह के विटामिन यहाँ पर पाए जाते हैं। विटामिन बी में सबसे पहले B1 जान लेते हैं। तो विटामिन B1 को बोलते हैं थायमीन। ये हमारे नर्व सेल पर अफेक्ट करता है, मेटाबॉलिक कंडीशन पे और डाइजेस्टिव सिस्टम पर B1 अफेक्ट करता है। इसके सोर्सेज होते हैं स्प्राउटेड चीज़ें खाएं, स्प्राउटेड यानी कि अंकुरित चीज़ें, डेयरी प्रोडक्ट्स। और इसकी जो वजह से जो बीमारी होती है, बेरी बेरी की बीमारी होती है। बेरी बेरी इट इज़ अ डिजीज ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। इसके बाद आता है विटामिन B2, इसको बोलते हैं राइबोफ्लेविन। ये हमारे मसल्स में प्रेजेंट होता है और ये रिएक्ट करता है फास्फोरस के साथ। इसके सोर्सेज होते हैं डेयरी प्रोडक्ट और ग्रीन वेजिटेबल्स। अगर विटामिन B2 की कमी हो जाती है बॉडी में तो उसकी वजह से स्किन डिजीज होते हैं, डर्मेटाइटिस, माउथ शॉल हो जाते हैं और मस्कुलर पेन कंडीशन भी यहाँ देखने को मिलती है। इसके बाद विटामिन B3। विटामिन B3 का साइंटिफिक नेम होता है नाइकोटिनिक एसिड और नाइसिन एसिड। इट इज ऑल्सो नोन एज एंटी पैलेगा विटामिन, इसे एंटी पैलेगा विटामिन बोलते हैं। इसकी कमी से जो बीमारी होती है पेलेग्रा स्किन डिजीज, और इसके सोर्सेज होते हैं ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, बीन, पी यानी कि मटर, ग्रीन वेजिटेबल्स इसके सोर्सेज। अब यहाँ पर विटामिन B3 जो है वो हमारे ब्रेन पर भी अफेक्ट करता है। तो कई बार यहाँ पर जो सेंसेस है हमारे वो भी यहाँ पर लॉस हो जाते हैं, लॉस ऑफ सेंसेस, लॉस ऑफ मेमोरी प्रॉब्लम। तो ये जो है ये विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। इसके बाद आता है विटामिन B5। विटामिन B5 का साइंटिफिक नाम है पेंथोथेनिक एसिड। दिस इज इंपॉर्टेंट विटामिन इन ऑल ओवर बी स्ट्रक्चर। अब बी में जितने भी विटामिन होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो B5 होता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में एनर्जी को रेगुलेट करता है। बॉडी के सभी पार्ट्स में एनर्जी को रेगुलेट करता है। ये हमारी बॉडी में स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करता है, प्रोवाइड करता है बॉडी को। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन बी स्ट्रक्चर में B5 होता है। किसी भी तरह का फूड मटेरियल B5 का सोर्स है और इसकी कमी से जो बीमारी होती है बर्निंग फूड इंडाइजेशन अकर, यानी कि यहाँ पर फूड पॉइजनिंग कह सकते हैं। उस तरह की जो बीमारी है ये विटामिन B5 के कारण होती है। फूड पॉइजनिंग नहीं कह सकते, फूड पॉइजनिंग या ओवर फूडिंग, बर्निंग फूड। इसके बाद आता है विटामिन B6। विटामिन B6 होता है पायरिडॉक्सिन। दिस विटामिन इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अब विटामिन B6 जो है वो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है। विटामिन B6 और विटामिन B12 दोनों ही कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर कैंसर के लिए दो तरह के ट्रीटमेंट यूज किए जाते हैं, एक होता है रेडियोथेरेपी और एक होता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी तो सभी ने सुना होगा। तो यहाँ पर विटामिन B12 जो है वो कीमोथेरेपी में यूज होता है और B6 रेडियोथेरेपी में यूज होता है। विटामिन B6 जो है वो मैग्नीशियम के कोएंजाइम्स को कंटेन करता है और ये प्रोटीन के डाइजेशन में भी हेल्प करता है। अब विटामिन B6 के सबसे बड़े सोर्सेज तो प्रोटीन है, पर्ल्स, ग्रेन, ये सब, यानी कि प्रोटीन के जितने सोर्सेज हैं वो विटामिन B6 के सोर्सेज हैं। इसके कारण जो बीमारी होती है वो होती है एनीमिया, हेयर फॉल कंडीशन। हेयर फॉल कंडीशन यहाँ इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ पर जो
और ट्रीटमेंट यूज़ किया जाता है इसकी रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी, यहाँ पर हेयर फॉल हो ही जाता है, तो उसकी डिजीज़ भी यही होती है। विटामिन बी 6 को विटामिन एम भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि विटामिन बी 6 को विटामिन एम भी कहते हैं। फिर आता है विटामिन बी 7। विटामिन बी 7 बायोटिन, इसका साइंटिफिक नेम है बायोटिन। इट कंटेन सल्फर कंडीशन एंड वर्क्स ऑन फैट, ये फैट पर वर्क करता है। इसके सोर्सेज हैं फाइबर टाइप फूड, सैलेड, वेजिटेबल्स। मस्कुलर पेन प्रॉब्लम, यानी कि विटामिन बी 7 की कमी के कारण यहाँ पर मस्कुलर पेन प्रॉब्लम होती है। अनकंट्रोल ग्रोथ कभी कभी ये कर देता है, तो इसलिए हार्ट पर भी ये अफेक्ट करता है, क्योंकि ये फैट पर पूरा कंसंट्रेट रहता है विटामिन बी 7, तो ये हार्ट पर अफेक्ट करता है और हार्ट प्रॉब्लम इसी की कमी के कारण होती है। विटामिन बी 7 को हम विटामिन एच भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा कि विटामिन बी 7 को हम विटामिन एच कहते हैं। इसके बाद आता है विटामिन बी 9 एंड बी 12। बी 9 होता है फॉलिक एसिड, ये इसके आयरन कंटेन करता है ये। और विटामिन बी 12 होता है, ये कोबल्ट कंटेन करता है और इसका साइंटिफिक नेम है साइनोकोबालामाइन। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन इट अफेक्ट ऑन ब्लड फॉर्मेशन, अब क्योंकि इसमें आयरन प्रेजेंट होता है तो ये ब्लड फॉर्मेशन को अफेक्ट करता है। बी 9 के सोर्सेज है पोमेग्रेनेट और रेड फ्रूट्स। अब ये ब्लड पे अफेक्ट करता है, तो वो फ्रूट्स यहाँ पर सोर्सेज होंगे जो कि ब्लड को इंक्रीज करते हैं, जैसे कि अनार है, चुकंदर है, या फिर और भी रेड फ्रूट्स। बी 12 के सोर्सेज हैं नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट, क्योंकि बी 12 जो विटामिन है वो वेजिटेरियन प्रोडक्ट में पाया नहीं जाता है, और इसकी वजह से जो बीमारी होती है वो एनीमिया है। फिर आता है विटामिन सी। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। ये एक मल्टीटास्किंग विटामिन है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को मेंटेन करता है। इसके सोर्सेज है सिट्रस फ्रूट। डिसीज इसके कारण होती है स्कर्वी। स्कर्वी एक बीमारी है जो कि विटामिन सी की कमी के कारण होती है। विटामिन पी तो बहुत ही कम लोगों ने, एकदम रेयरेस्ट नेम है, रेयरेस्ट विटामिन है ये, तो ये बहुत ही कम लोगों ने इसका नाम सुना होगा। इसका साइंटिफिक नेम है हेस्पेरिडीन। ये हमारे कैपिलरी ट्यूब को मेंटेन करता है। इसके सोर्सेज हैं आलमंड एंड आलमंड ऑयल। और इसकी बीमारी, इसकी कमी के कारण जो बीमारी होती है अल्सर, अल्सर हो जाता है इसकी कमी के कारण, क्योंकि जो विटामिन पी होता है वो हमारे कैपिलरी ट्यूब को मेंटेन करता है। जब इसकी डिफिशियंसी हो जाती है और बॉडी में ये प्रॉपर नहीं पहुंच पाता, तो उसके कारण अल्सर की बीमारी हो जाती है। तो आई होप कि आज आप सभी लोगों को ये विटामिन्स जो थे, विटामिन्स के बारे में अच्छी तरीके से सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि कितने टाइप्स के विटामिन्स होते हैं, कौन से विटामिन्स वाटर सॉल्युबल होते हैं और कौन से फैट सॉल्युबल होते हैं, बी स्ट्रक्चर में कितने विटामिन होते हैं। विटामिन डी एंड विटामिन के हमारी बॉडी में ही बनता है, ये एकमात्र ऐसे विटामिन होते हैं जो कि हमारी बॉडी में ही बनते हैं और उसी में सिंथेसाइज हो जाते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोस की सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। अगर आप साइंस से रिलेटेड और भी कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।